निर्गमन की किताब 14 अध्याय 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। परमेश्वर के दास मूसा ने इजरायली मंडली को, जो उस समय एक डर उनके जीवन में आ गया, क्योंकि फिरौन की सेना पीछे आ खड़ी हुई थी और सामने लाल समुद्र खड़ा था, तो मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। परमेश्वर का वचन आज हमसे भी कहता, डरो मत। हमारे जीवन में भी हो सकता है किसी के जीवन में लाल समुद्र की जैसे विशाल दिखने वाले कई परेशानियां, समस्याएं या बीमारियां या चुनौतियां सामने खड़ी हो, और फिरौन की सेना के समान पीछे हमें खींचने के लिए कई शक्तियां काम कर रही होगी, और अनायास हमारे हृदय में एक डर का वातावरण होगा जीवन में या हृदय में कि कैसे करेंगी, सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, पीछे हटाने वाली शक्तियां पीछे खड़ी है, कैसे करे, क्या करे, चिंता होगी, डर आ रहा होगा। तो आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हमारे परमेश्वर की इस वाणी पर जो मूसा के द्वारा बोली गई, क्योंकि मूसा एक भविष्यवक्ता था और मूसा ने वो वाणी कहीं ना कहीं इजरायली मंडली को डर से बचाने के लिए, डर से उबारने के लिए या उन्हें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर ही कहा होगा। अर्थात वो एक भविष्यवाणी का प्रारूप भी हम समझ सकते हैं। और जब इजरायली मंडली ने अपने अगुआ मूसा के मुख से उस बातों को सुना कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, तो उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया और वो पीछे नहीं हटे, आगे एकदम से बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी तक उनके लिए द्वार नहीं खुला था। उन्होंने विश्वास किया, उसमें से कोई भी रात भर नहीं सोया, क्योंकि उस रात महान परमेश्वर ने प्रचंड पुरवाई बहाई, रात भर पुरवाई बहाई। और फिर सबसे पहले हम देखते गए समुद्र को दो भाग कर दिया, और समुद्र को दो भाग कर कर अपनी इजरायली प्रजा को उसमें से बाहर परमेश्वर ने निकाला, उस समुद्र में से बाहर निकाला। और इतना ही नहीं,
इजरायली मंडली का पीछा करते हुए मिस्री सेना जब उस लाल समुद्र में पीछा करने के लिए इनका पीछे आ गए, तो महान परमेश्वर ने अपनी इजरायली मंडली को बाहर निकालने के बाद वो समुद्र का पानी वापस मिस्री सेना पर लौटा ले आया और मिस्री सेना डूब गई। मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता, हमसे कहता है मत डर, तो हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। हमारा परमेश्वर कई बार हमसे वचन के द्वारा कहता होगा, कई बार परमेश्वर प्रचार के द्वारा भी कहता है, कई बार परमेश्वर स्वप्न के द्वारा कहता है, कई बार दर्शन के द्वारा कहता है, कई बार परमेश्वर के गीतों के द्वारा भी ये बात कहता है, मत डर। और हम देखते कई बार हमारा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी कहता है, जैसे यहाँ पे मूसा के द्वारा बोला। तो हमारा परमेश्वर हमारे योग्यता के अनुसार जिस प्रारूप में हमसे बातें करता है, और जब वो हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे सामने लाल समुद्र की उस चुनौतियों को हटा दूंगा और पीछा करने वाली और पीछे हटाने वाली उन शक्तियों को भी तेरे जीवन से हटा दूंगा, तो हमने विश्वास करना है। और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो जैसे इजरायलियों ने विश्वास किया और रात भर प्रचंड पुरवाई चल रही थी, डर का माहौल था, तो इजरायलियों में से कोई नहीं सोया है। हाँ, थोड़ा सा जो बालक लोग रहे होंगे, बालक लोग सो गए होंगे, कोई बच्चे सो गए होंगे, पर जितने बड़े थे, जितने टीनेजर्स थे, माहौल इतना भयावह था। सामने लाल समुद्र है, पीछे मिस्री सेना और प्रचंड पुरवाई चल रही है। प्रचंड पुरवाई चलते तो आवाज बहुत आ रही थी, तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी नहीं सो पाया था। और उस समय सो नहीं पाए थे, तो स्वाभाविक तौर पर वो प्रभु को पुकार रहे हों, अर्थात प्रार्थना कर रहे हों। विश्वास किया उन्होंने और विश्वास के साथ प्रार्थना रूपी कर्म करते गए। और तब हम देखते गए उसी दिन भोर को ये लोग पार हो गए, उस चुनौती को पार कर चुकी, और उसी भोर को पीछे हटाने वाली तमाम मिस्री सेना को महान परमेश्वर ने उसी समुद्र में डुबा डाला। देखिए, प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा बोली हुई वाणी कितनी सटीक होती है। अगर आप 13वें वचन में ध्यान देकर तो डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करे। हाँ मेरे प्रियो, अगर उद्धार का काम हमारे जीवन में हमें देखना तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु के वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु ने बोला क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो, तो ऐसा ही होगा। आज विचारों के द्वारा, गलत गलत विचारों के द्वारा, गलत गलत क्रियाओं के द्वारा, चिंताओं के द्वारा कई लोग पीछे हटते जाते, शक्तियां पीछे हटाने का प्रयास कर रही। कई लोग चिंतित हो जाते, ऐसा कब तक चलेगा, मैं कब तक ऐसा करते रहूंगा, प्रभु को कब तक मैं दुख देता रहूंगा। तो प्रभु बोलता है डरो मत, आज वो कार्य हो जाएगा।
आज वो कार्य हो जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। उद्धार का काम देखना है तो हमें विश्वास पहले करना होगा। मरकुस के सुसमाचार 16वें अध्याय 16वें वचन में हम जब पढ़ते हैं, मरकुस 16 का 16, तो हमारे यीशु मसीहा ने कहा, तुम सारे जगत में यीशु ने बोला, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वहां पर भी आप देखते हैं, जब इजरायली लाल समुद्र के सामने तट पर खड़े, उन्होंने प्रभु की वाणी पर विश्वास किया कि हाँ, हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब पापों की क्षमा, उद्धार अर्थात छुटकारा, मुक्ति और छुटकारा, उद्धार। और तीसरा शब्द आजादी, मुक्ति, उद्धार, आजादी, मानो एक ही बातों के लिए कहा जा सकता है। और वहां पर परमेश्वर ने लाल समुद्र दो भाग करके इजरायलियों को बाहर निकाल दिया। ये आत्मिक तौर पर बपतिस्मा के अनुभव को दर्शाता। हम पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में हम आ जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और वहां पे पहला और दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और जो घटना हम अभी पढ़ते हैं, अर्थात इस्राएलियों के सामने लाल समुद्र चुनौती भरा, पीछे फिरौन की सेना हटाने के लिए थी। और जब परमेश्वर की वाणी पर उन्होंने विश्वास किया तो आत्मिक तौर पर अपने पापों को कबूल कर मानो बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। और उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए अपना आत्मा प्राण दे सौंप दिया। तब जाकर वो लाल समुद्र को परमेश्वर उस प्रचंड पुरवाई के द्वारा दो भाग कर पूरी मंडली को उस लाल समुद्र के भीतर से गुजार दिया। दाहिनी उस लाल समुद्र का पानी जो दो भाग हो गया था, तो दाहिनी ओर वो एक दीवार के समान पानी था, बाई ओर दीवार के समान पानी था और और ऊपर बादल था। और इस प्रकार वो आत्मिक बपतिस्मा लेकर उधर से बाहर निकले, तब उनका उद्धार हुआ, अर्थात मिस्र की गुलामी से उद्धार हुआ। और इसलिए यीशु कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें डरना नहीं है। अगर हमें उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, चाहे वो पाप हो, चाहे श्राप हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कर्ज की स्थिति हो, अथवा किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, अथवा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा हो, या विचारों की व्यर्थता की बातें हो, इन सारी बातों से उद्धार चाहिए। तो प्रभु बोलता है, हमें विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें स्मरण रखना होगा, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और
और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु उसमें एक बात और भी है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, मतलब हमें कर्म भी करना है। परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है, प्रार्थना रूपी कर्म करना है। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेना ये भी एक कर्म करना है। तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग हमारे सामने से लाल समुद्र के जैसे चुनौतियां, परेशानियां से पार हो जाएंगी और पीछा करने वाली फिरौन की शक्तियां हमारे जीवन में कभी भी दोबारा काम करने नहीं पाएंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारा परमेश्वर जब कहता है अपने दास के द्वारा, तो उसमें बहुत ज्यादा पावर रहता है। परमेश्वर जब अपने वचन से, भविष्यवाणी के द्वारा, और प्रभु ने ठहराए हुए प्रारूपों से जब कहता है मत डर, तो उस बातों पे हम विश्वास करें और कर्म करें तो निश्चय हमारा उद्धार, अर्थात जिन जिन तकलीफों से जूझ रहे उससे मुक्ति हो जाएगी, आजादी मिलेगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। और हम एक घटना को देखते हैं मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय में। वहां पे याईर की बेटी बीमार पड़ी थी और याईर आराधनालय का अगुवा था, सरदार था। उसने बहुत मिन्नत की यीशु मसीहा से कि चल मेरी छोटी बेटी को छुड़ा ले। यीशु तैयार हो गए और वो जा रहे थे तो एक संदेश आया कि अभी वो बेटी मर गई, गुरु को क्यों दुख देता है। तो मरकुस 5 अध्याय 36वें वचन में हम एक बात को देखेंगे। मरकुस 5 अध्याय 36 वचन, जो बात भी कह रहे थे, अर्थात वो लोग बोल रहे थे, 35 वचन में देख रहे थे, मैं 35 और 36 वचन पढ़ता हूं। तो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी किया। आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। बाकी लोग बोल रहे थे लड़की अब मर चुकी है, 12 साल की लड़की मर चुकी है, अब गुरु को दुख मत दे। यीशु ने भी उन बातों को सुना, याईर ने भी सुना, बाकी लोगों ने भी सुना, पर यीशु ने उन बातों को अनसुनी कर दिया। हमारे जीवन में डरना नहीं है, और प्रभु बोलता मत डर, केवल विश्वास रख। हमारा परमेश्वर जब कहता है मत डर, केवल विश्वास रख, तो हमको कितना अधिक मानना चाहिए। अगर ये विश्वास को सिद्ध करना है और हमें डरना नहीं है और विश्वास को सिद्ध करना है, विश्वास रखना है, तो हमें कई बार कुछ ऐसी बातें सुनाई देगी जो हमारे विश्वास को डगमगा सकती है, हमारे विश्वास को हिला सकती है, विश्वास से पीछे हटा सकती है। तो ऐसी अविश्वास की बातों को अनसुना करना चाहिए, जैसा यीशु ने किया। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना किया। यीशु ने सुनकर भी उसको मानो अनसुना किया, क्योंकि यीशु विश्वास का कर्ता
और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में भी वो कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रखना मतलब उसमें कर्म आता ही है। कर्म बिना विश्वास अधूरा। तो याईर नाम के उस आराधनालय के सरदार ने विश्वास किया। उसने अपने नौकरों की बातों पर उन बातों को सुना जरूर था, लेकिन उसके बाद जब यीशु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख, तो उसने अपने नौकरों की बातों से ज्यादा यीशु के वचन पर विश्वास किया। यीशु के शब्द पर, यीशु के वचन पर विश्वास किया कि यीशु बोल रहे हैं, यीशु मेरे साथ है। और यीशु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख, तो बच जाएगी। तो याईर ने इस बातों पर विश्वास किया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु की बात पर हमने विश्वास करना चाहिए। हम बच जाएंगे, हमारे बच्चे बच जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हमारे बच्चों को प्रभु बचाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ मेरे प्रियो, हम यीशु की बातों पर विश्वास करें। हम यीशु की बातों पर विश्वास कर आगे बढ़े, तब हमारी जीवन में बड़े बड़े काम हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे शारीरिक तौर पर दुर्बल हो रहे होंगे, निर्बल हो रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टीनेजर्स टीन एज के अवस्था में आते हैं, उनके हार्मोन्स में फर्क पड़ता है, विचारों में बहुत फर्क आता है। और कई लोग कितना भी खाएं, शरीर में लगता नहीं, दुर्बल होते जाते। तो कोई किसी के बच्चों की शायद ऐसी शारीरिक दुर्बलता किसी के बच्चों में हो, अथवा आत्मिक तौर पर ये बच्चे कलीसिया में आते जरूर है, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया देखते गए, बाहर दोस्तों के साथ रहते गए, बाहर के दोस्तों में मशगूल हो जाते गए और अन्य जाति दोस्तों की उन बातों को मानते रहते, तो कई बार प्रभु की बात का वो आज्ञा को तोड़ते, और इसकी वजह से कई बच्चों में आत्मिक मौत भी आ जाती है और आने का प्रयास करती है। यदि आज यहां पर इकट्ठे हुए प्रियजनों के बच्चे चाहे शारीरिक रीति से मरणासन्न अवस्था में होंगे, अथवा पाप करने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की वजह से आत्मिक रीति से मरणासन्न अवस्था में होंगे, या बहुत उसमें जा चुके होंगे, तो प्रभु यीशु की बात पर हमने विश्वास करना। मत डर, मतलब ये माता पिता को प्रभु बात बोल रहा है यीशु, मत डर, केवल विश्वास कर। बाकी लोग कई प्रकार की रिपोर्ट दे रहे होंगे, लड़की मर गई, लड़का हाथ के बाहर जा चुका, तो प्रभु यीशु बोलता है मैं साथ में हूं, मत डर, मैं उसे जिंदा करूंगा, मैं उसको उसके अपराधों और मरी हुई अवस्था में से बाहर निकालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे हम इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 वचन में पढ़ते, इफिसियों
दूसरा अध्याय पहला वचन, प्रेरित पौलुस ने लिखा, उसने अर्थात यीशु मसीहा ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। ओ हालेलुया मेरे प्रियो, यदि हमारे बच्चे पाप और अपराध में मशगूल हो रहे होंगे, आत्मिक मौत का सामना कर रहे होंगे, हमें डरना नहीं है, प्रभु की बातों पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ कर्म भी करना, अर्थात उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि अन्य जातियों बच्चों से ज्यादा शैतान की नजर परमेश्वर के बच्चों पर ज्यादा रहती है, और इसलिए परमेश्वर के बच्चे कलीसिया में दिखते धर्मी है, लेकिन कई बार बाहर की हवा जब उनको लग जाती है, बाहर की दुनिया, जब वो टीनेज में ही बाहर की दुनिया में वो जाना आरंभ करते, कोई स्कूल में, कॉलेज में, तब अन्य जाति बच्चों के उस रीति रिवाजों में वो घुलते जाते, मिलते जाते, तब बिगड़ने का ज्यादा चांसेस रहता। और ये बात नहीं होना चाहिए, अथवा अगर हो भी गई होगी तो उसके लिए वापस उस बच्चों को मरनासन्न अवस्था में से बाहर निकालकर प्रभु की राह पर लाना है। तो यीशु मसीहा ने भी बोला, अपने बालकों के लिए रो। लूका 23 अध्याय और 28वें वचन को हम पढ़ें। लूका 23:28। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। इधर याईर रो रहा था, जो आराधनालय का सरदार था, और उसका रोना तब और बढ़ गया जब नौकरों ने, सेवकों ने समाचार दिया, तेरी बेटी मर चुकी है। अब याईर का, वो आराधनालय के सरदार का रोना बंद नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक बेटी बीमार थी, याईर को एक आशा थी कि यीशु साथ चल रहे गए, मेरी बेटी अच्छी हो जाएंगी। पर जैसे ही सेवकों के द्वारा, याईर के सेवकों के द्वारा समाचार मिला कि बेटी मर गई है, याईर को बहुत दुख हो। उसकी वो छोटी बेटी थी, 12 साल की उम्र की बेटी। इस 12 साल की उम्र में आते आते न जाने याईर ने उस बेटी को कितना खिलाया होगा, बहलाया होगा, नहलाया होगा, प्यार करता होगा। और याईर का रोना थम नहीं रहा होगा। उसकी बेटी मर गई, लेकिन यीशु कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। याईर को सांत्वना मिली क्योंकि सर्वशक्तिमान यीशु ने बात की। याईर ने तसल्ली डाला, सेवक जो बोल रहे हैं उनकी बातों को उसने मन नहीं लगाया, यीशु की बात पर विश्वास किया, और यीशु के साथ, इसी विश्वास के साथ गया कि यीशु बोल रहे गए वो बच जाएंगी, तो निश्चय मेरी बेटी बच चुकी है। और इसलिए बाइबल भी कहता है, इब्रानी उसके 11वें अध्याय में पहले पद में विश्वास की परिभाषा वहां पर बताता है। इब्रानियों
उसका 11 अध्याय और पहले पद में विश्वास की परिभाषा यूं लिखी है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रत्यक्ष रीति से याईर की बेटी मर गई थी, लेकिन विश्वास कहता है, यीशु ने बोला मत डर, तेरी बेटी बच जाएगी। तो विश्वास याईर ने किया, हाँ मैं विश्वास करता हूं मेरी बेटी बच जाएगी, और उसने उसी समय मन ही मन और मुंह से भी कबूल किया कि हाँ मेरी बेटी बच चुकी है, मेरी बेटी को यीशु ने जिलाया। और तब यीशु के साथ, विश्वास के साथ वो अपने घर में जाता है। वहां पर जाने के बाद वो एक और नजारा देखता है, और वहां पर जब वो घर में जाता है, क्योंकि लड़की सचमुच मर चुकी थी, तो याईर के पहुंचने के पहले ही याईर की पत्नी ने और घर वालों ने, बड़ों ने वहां पर विलाप करने वालों को बुला लिया, और बांसुरी बजाने वाले या विलाप कराने वाले लोगों को बुला लिया, और वो लोग वहां पर चिल्ला रहे थे। वो लोग वहां पर जैसे मौत का मातम मना रहे थे, रो रहे थे, वो लोग हल्ला हो रहे थे। जैसा हम देखते कि 38वें वचन में, मरकुस 5 का 38वें वचन, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यीशु ने ये चीज देखा तो स्वाभाविक बात है याईर ने तो देखा ही होगा। अब जैसा तैसा याईर ने रास्ते में विश्वास कर लिया था कि जो शब्द यीशु ने बोला था, मत डर केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी, उसने विश्वास से अंगीकार किया। पहली मानो परख में वो सफल हो गया, क्योंकि कई बार विश्वास परखा जाता, और पहली परख ये थी कि सेवकों ने बोला था तेरी लड़की मर गई, लेकिन इसमें पहली परख ये थी कि यीशु ने बोला मत डर वो बच जाए, तो विश्वास करेगा तो बच जाएंगी। याईर ने सेवकों से ज्यादा यीशु की बात पर विश्वास किया, विश्वास से अंगीकार किया, और पहली परख में पास भी हो गया। और वो विश्वास करते हुए अपने घर पहुंचता है, तो फिर उसके विश्वास को डगमगाने के लिए वहां पे चुनौतियां खड़ी हुई। वो लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और कई लोग रो रहे, चिल्ला रहे, विलाप कर रहे। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर किसी को आप इतना, आपके किसी परिजन की वजह से, मौत की वजह से रोते और चिल्लाते देखते, इस माहौल को देखते, तो सामने वाले व्यक्ति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उसने अभी अभी विश्वास किया, पहले विश्वास में परख में पास हो गया ये याईर, और हिम्मत बांधकर, हिया बांधकर, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास उसने सीखा था अभी अभी, पर सामने नजारा कुछ और था, रो रहे, चिल्ला रहे। वो याईर की पत्नी वो निकलकर तुरंत आई होगी, जैसे ही याईर यीशु के साथ उधर पहुंचा, सेवक भी साथ में थे, याईर की पत्नी आई होगी और याईर के गले लगकर वो रो रही होगी, बोल रही होगी, हमारी एक बेटी जिसको हमने इतने लाड़ प्यार से पाला है, वो देखो आज मर गई। वो दहाड़े मारकर रो रही होंगी,
याईर के गले से लिपट कर जब उसकी पत्नी रो रही होंगी तो याईर के मन में विश्वास में थोड़ा सा और भी मानो ऐसा समझ लीजिए उसको डगमगाने के लिए प्रयास हो रहा होगा, लेकिन याईर इस समय ठान चुका था विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला मेरे साथ है। याईर मन में निश्चय कर चुका था कि अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। याईर ने अभी भी अपनी बेटी को नहीं देखा, वो दूसरे रूम में है, लेकिन यहां पर मातम चालू है। मातम रहने के बावजूद, परेशानियां विश्वास को डावाडोल करने का प्रयास करने के बावजूद याईर ने विश्वास से डगमगाया नहीं, उसने यीशु पर विश्वास किया। और हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह जाता और लड़की को जिंदा कर देता है और उसने केवल लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर वो जिंदा कर देता। मेरे प्रियो, यहां पर एक चीज है, जब हमारे यीशु कहते हैं मत डर, विश्वास रख तो तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास कई बार परखा जाता, पहली परख में पास हो गए इसका मतलब दूसरी परख नहीं आएगी, ऐसा नहीं, वो आएगी। पर हमने याईर के जैसे यहां पर एक मजबूत बने रहना, विश्वास पे मजबूत बने रहना है कि खुदा यीशु मेरे साथ, उसने कहा मत डर। और उस यीशु ने ये भी कहा कि चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी नहीं टलेगी। अगर इन बातों पर हम विश्वास करते गए तो आज जितनों के बच्चे चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक रीति से मरना सन्न अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे या उनकी प्रभु के पास आने की आशा टूट चुकी होगी, तो मेरे प्रियजनों, हमारे विश्वास के द्वारा हमारे इन बच्चों को वापस प्रभु में पा सकेंगे। हमारे इन बच्चों को वापस प्रभु यीशु मसीह में लौटकर प्रभु यीशु की महिमा के लिए इनको गीत गाते हुए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए इन बच्चों को बाइबल पढ़ते हुए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए इन बच्चों को यीशु का प्रचार करते हुए और यीशु इनको बड़े ओहदे पर बिठाते हुए हम देख सकते हैं। यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु की वाणी पर हम यकीन करें, हमारे यीशु की वाणी पर हम यकीन करें, विश्वास करें, विश्वास को डावाडोल न होने दे, प्रार्थना रूपी कर्म करते जाएं, अपने बच्चों के लिए रोएं। एक ही मानिए हमारे साथ हमेशा भला होगा, आमीन। एक और घटना हम देखेंगे जो हमारे यीशु मसीहा के वचन में लिखा, लूका के सुसमाचार में हम आएंगे, पहले अध्याय, और वहां पर पहले अध्याय में हम देखते हैं जकरिया नाम का प्रभु का याजक था और उसकी पत्नी एलीशिबा थी, और दोनों बूढ़े थे परंतु वो परमेश्वर के नजर में धर्मी थे।
और जकरिया और उसकी पत्नी जो इलीशिबा थी, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, पर प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर जब जकरिया याजक के दल की पारी आई कि याजकों की रीति के अनुसार प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और जकरिया याजक ऐसा ही कर रहा था, तो उस समय प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत, धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। तो जकरिया डर गया, क्योंकि दूत जब अपीयर होते हैं या दर्शाते तो उनका वो चमक, उनका वो पहनावा, उनकी ऊंचाई, डिलडोल को देखकर अच्छे अच्छे लोग घबरा सकते हैं। ये भी डर गया। तो 13वें वचन में स्वर्गदूत ने क्या बोला, हम पढ़ेंगे। लूका 13वें अध्याय में, लूका पहला अध्याय उसका 13वां वचन। और ये बोलने वाला जिब्राइल स्वर्गदूत था। वो कहता, हे जकरिया, भयभीत ना हो, अर्थात मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ मेरे प्रियो, कई बार लोगों के जीवन में एक डर रहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना या नहीं सुना, यदि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है तो उसका उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला। क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है या अनसुना कर देता है? कई लोगों की कई बार ये चिंताएं रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। मतलब परंतु एक चीज है, जब पापी अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है, रोता है, अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाता है, तो परमेश्वर ऐसे पापी की प्रार्थना भी सुन लेता है। जैसा कि चुंगी लेने वाला मनुष्य परमेश्वर के भवन में गया और उसे एहसास हो गया था कि मैंने पाप किया है, तो वो स्वर्ग की ओर नजर भी नहीं उठाया, बल्कि तो अपनी छाती पीटा, पश्चाताप कर कर पुकारने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जब उसने यूं पश्चाताप करते हुए रोया भी होगा, कबूल किया अपने पाप, तो आप जरा देखिए, जो ये व्यक्ति पापी था, इसकी प्रार्थना को प्रभु ने तुरंत सुनकर धर्मी भी ठहरा दिया। तो दो बातें, पहली बात, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु दूसरी बात, अगर वो ही पापी मन फिराता है, पश्चाताप कर लेता है, पाप के लिए गिड़गिड़ाता है, तो प्रभु ऐसे पापी की प्रार्थना सुनकर उसको माफ कर देता है। तो यहां पर हम देखते जकरिया और इलीशिबा बूढ़े थे। अब ये बूढ़े होने के बाद ही प्रार्थना कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी, जवानपन से ही बांझ थी, और जब बांझ नहीं हुआ, एक साल में उनको संतान नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, तो उनके कान खड़े हो गए, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने प्रार्थना तो किया ही होगा। और प्रार्थना करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे, एक साल प्रार्थना किया, 2 साल प्रार्थना किया, ऐसा करते करते वो बूढ़े हो गए। और उन्होंने शायद किया या प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जो प्रार्थना उन्होंने किया था, प्रभु ने वो प्रार्थना सुन ली। हो सकता बुढ़ापे में भी प्रार्थना किया होगा, प्रभु
हमारा संतान नहीं है, कम से कम एक को भी संतान दे दे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो यहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, हे जकरिया भयभीत न हो, मतलब मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबास से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा। और नाम भी बता दिया गया। आज मेरे प्रिय आप में से कई लोग होंगे जो कई सालों से या कुछ महीनों से किसी पर्टिकुलर विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, और कई बार ऐसा लगता होगा जब हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तुरंत नहीं मिल रहा है, तो लगता होगा प्रभु प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो ये टेक्स्ट अपने सामने है, प्रार्थना प्रभु सुनता है, परंतु कई बार उस प्रार्थनाओं का उत्तर कई बार तुरंत देता है, कई बार कुछ दिनों के बाद देता है, कई बार कुछ महीनों के बाद देता है, तो कई बार कुछ वर्षों के बाद तो वो प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। एक अन्य जाति व्यक्ति था कॉर्नेलियुस, परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था। वो बराबर दान देता था, प्रार्थना करता था। तो दोपहर के वक्त में जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में घटना का वर्णन है, और जब वो प्रेयर कर रहा था, वहां पर लिखा है 10वां अध्याय में, 10वां अध्याय पहला वचन में आप देख सकते हैं, कैसरिया में कॉर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। अन्य जाति आदमी था, परंतु परमेश्वर का भक्त था। यहूदियों को बहुत दान देता था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और दिन के तीसरे पहर के निकट उसने स्पष्ट रूप से देखा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पर है। और 4 वचन में आप देख सकते हैं, 4 वचन में उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, क्योंकि मैंने बताया स्वर्गदूत का रूप ही इतना भयानक रहता है, इतना उज्जवल, इतना प्रज्वलित रहता है कि कोई भी आदमी डर जाएगा एकदम से देखकर। उधर जकरिया डर गया, इधर कॉर्नेलियुस भी डर गया और बोलने लगा, हे प्रभु क्या है, डर कर बोलने लगा, है क्या है। तो उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची, और जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था उसका क्या सोल्यूशन है, इस बात के लिए परमेश्वर से आज्ञा पाकर स्वर्गदूत कहता है, अब जा शमौन जो पतरस कहलाता उसको बुला ले, वो बता देगा बाकी की बात। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मन में कुछ संदेह है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता, तो जैसे थोड़ी देर पहले क्लैरिफिकेशन बताया, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन उस पापी की प्रार्थना सुन लेता है जो पहले पश्चाताप कर लेता है, और बाद में यीशु अपने लहू से धोकर उसको धर्मी बना देता है। और तब ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तब वो जरूर सुनता है, लेकिन कई बार प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप में से कोई ऐसा है जो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे और अपने शरीर के द्वारा प्रभु को कुछ महिमा नहीं दे पा रहे, तो प्रभु का वचन कहता है, मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे एक संतान हो जाएगी। अर्थात तू जो अभी तक अपने में से
किसी को भी प्रभु की महिमा के लिए जन्म नहीं दे पाया, तो प्रभु का आत्मा कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तू अभी अपने शरीर के द्वारा किसी को मेरे लिए इस वर्ल्ड में ला सकेगा, कमा सकेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज हमने एक निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमने एक हियाव बांध लेना चाहिए, हमने विश्वास कर लेना चाहिए प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, प्रभु मेरी प्रार्थना को इग्नोर नहीं करता, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हाँ, जीवन बिताते वक्त कुछ गलतियां हो रही है, लेकिन प्रभु मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। वो जिसने कुरनेलियुस के प्रार्थना को सुना, दान को स्मरण किया, जो जकरिया से कहता है मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझसे भी कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत डर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। तो ये मत सोच कि इतने साल से, इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर मुझे वो चीज क्यों नहीं मिलती। प्रभु कहता है मत डर, बस तू प्रार्थना करते जा, क्योंकि जब तू प्रार्थना करता है, जब तू बोलता है, जब तू आंसू बहाता है, तो देख तू प्रार्थना करते वक्त, आंसू बहाते वक्त तेरा चेहरा मुझे कितना अच्छा लगता है, मानो परमेश्वर से कहना चाहता है। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसका 14वें वचन में क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत 2:14, हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और तीनों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु हम सबको कबूतरी करके पुकारता है। पहाड़ की दरारों में और तीनों के कुंज में मानो एक कबूतरी अकेली आंसू बहाते रहती है, आंखों के नीचे आंसू है, वो गुटुर गुटुर करते रहती है। प्रभु बोलता है आप जो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते वक्त आंसू बहाते हैं, प्रभु बोलता मैं यही देखना चाहता हूं। अपना बोल सुनने दे, मतलब आपकी प्रार्थना में सुनना चाहता हूं, बोलता है तेरा मुख मुझे देखने दे। अर्थात जब प्रार्थना करते वक्त व्याकुल होकर जब हमारी आंखों से आंसू निकलते गए, पल के नीचे आते गए, आंखों से आंसू ढलकते जाते गए, हमारे गांव से ढलकते जाते गए और वो आंसू कई बार सूख जाते गए, प्रभु बोलता है यही चेहरा मैं तेरा देखना चाहता हूं। मत डर, तो मत डर, मैं तेरा यही चेहरा देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, डरना नहीं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। दाऊद से बहुत भयंकर पाप हो गया था। दाऊद राजा था और उसके पास सुख सुविधा की हर एक वस्तुएं थी, फिर भी उसने उन चीजों को किया जो अच्छा नहीं था। उसकी कर्मचारी उरिया की पत्नी के साथ उसने गलत काम किया, दाऊद राजा ने। और फिर उसके पति को जानबूझकर
एक घोर युद्ध के स्थान में रखकर मरवा डाला। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। यद्यपि दाऊद परमेश्वर का प्यारा था, प्यारा राजा, सब राजाओं में प्यारा राजा दाऊद था, और कई गलतियों को दाऊद की माफ भी किया था परमेश्वर, लेकिन इस गलती को परमेश्वर माफ नहीं कर पाया था। और दाऊद सोच रहा था मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और बराबर प्रार्थना भी कर रहा था। पर जब उसने बत्शबा के साथ व्यभिचार की, उसके पश्चात उसके पति को मरवा डाला, परमेश्वर सख्त नाराज हो गया और उसने अपने नातान नबी को भेजा, और नातान नबी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ दाऊद के मुख से ही उगलवा दिया कि अभी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। दाऊद ने बोल दिया उसको अभी 4 गुना भरना पड़ेगा। बस उसी बात को लेकर नातान नबी ने परमेश्वर की चेतावनी उसको बता दी। दाऊद डर गया। वो लोगों से नहीं डरता था, वो मनुष्यों से नहीं डरता था, वो केवल परमेश्वर से डरता था। अगर वो मनुष्यों से डरता तो गोलियात को मार नहीं सकता था। वो मनुष्यों से नहीं डरता था, विपत्तियों से नहीं डरता था, केवल परमेश्वर के क्रोध से डरता था। और जब नातान नबी के द्वारा उसे संदेश मिल गया कि तूने व्यभिचार कर कर और मर्डर कर कर अच्छा नहीं किया, तुझे भर के देना पड़ेगा, तलवार अब तेरे घर से दूर नहीं होगी। अब प्रभु ने बोल दिया, जो प्रभु इतना प्यार करता था दाऊद को, प्रभु ने उसकी इस भयंकर बात से बोल दिया, अब मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डाल दूंगा। दाऊद को बहुत डर आ गया परमेश्वर का, मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर का, और वो पश्चाताप करने लगा। डर गया परमेश्वर से, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, माफी मांगने लगा। तब नातान के द्वारा ही उसे संदेश मिलता है। 2 शमूएल 12:13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू नहीं मरेगा। जब उसने सुना तो दाऊद के मन में एक शांति आई, तसल्ली आई। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद के मन में एक डर आ गया था, परमेश्वर का तो डर हमारे जीवन में रहना ही चाहिए। परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की वाणियों का, परमेश्वर की भविष्यवाणियों का डर हमारे जीवन में जरूर रहना चाहिए। और यहां पे दाऊद ने भयंकर पाप कर लिया, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, रोया, तो यहोवा ने उसके पाप को दूर कर दिया। कहा, तू नहीं मरेगा, तुझे मैं उस दूसरी मौत में जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कई लोग मानो ऐसे प्रभु की विरोध में काम कर रहे हो, प्रभु के विरोध में बातें करते होंगे, प्रभु की सेवा अच्छे से नहीं करते होंगे, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे होंगे, प्रभु की विरोध की बात कर रहे होंगे। और कई बार डर आ रहा होगा, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा क्या? अगर आप पश्चाताप कर लेते, अगर आप यीशु मसीहा के सामने गिड़गिड़ाते, माफी मांगते, रोते गए, पश्चाताप कर लेते,
ओ दाऊद के जैसे परमेश्वर कहता है मत डर, मैंने तेरे पाप को दूर कर दिया है, तू नहीं मरेगा। परंतु ये तभी वो कहेगा जब हम पश्चाताप करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मत डर। तब वो कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अब एक और घटना को देखने जा, जो लूका के सुसमाचार में है, और उसी पहले अध्याय में जहां पे हमने जकरिया के बारे में भी पढ़ा था। और वो जिब्राइल स्वर्गदूत जो जकरिया को कहता है मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अब वही जिब्राइल स्वर्गदूत यीशु को जन्म देने वाली माता मरियम के पास भी पहुंचा, और वहां पर जब वो कुंवारी मरियम के पास जाता है तो उसने सबसे पहले बोला सलाम करके, तो डर जाती है। तो स्वर्गदूत क्या कहता, लूका 1:30 पहला 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ये भी जिब्राइल था, स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ मेरे प्रिय, उस माता मरियम के जैसे प्रभु यीशु हमसे कहता है, हे मरियम भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आज यीशु को अपने जीवन में से संसार में लोगों के सामने लाना एक कठिन चुनौती परमेश्वर के सेवकों के सामने है। आज कई जगहों पे यीशु के नाम के प्रचार करने से लोगों को सताया जाता है, कई बार मारा जाता है, कई बार और कुछ प्रताड़ना की जाती है। सेवक सेविकाओं के सामने, विश्वासियों के सामने एक बड़ी चुनौती है यीशु को अपने में से बाहर संसार के सामने प्रदर्शित करना अपने द्वारा। पर स्वर्गदूत कहता है मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू यीशु को जन्म दे सकती है, देने वाली है। आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी कहता है, जो आज विभिन्न सोर्सेस के द्वारा कई वीडियोस देखते होंगे, कई खबरें सुनते होंगे कि कैसे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, ताकि यीशु उनके द्वारा जन्म न ले, या यीशु उनके द्वारा लोगों के सामने लाया न जाए। लोग चिंतित कैसे करेंगे। कई राज्य जहां जहां पर जिन जिन का शासन है, कई राज्यों ने कुछ नए नियम बना लिए हैं। लोगों को चिंता आ गई, कैसे करेंगे हम अपने जीवन के द्वारा यीशु को कैसे हम लोगों के सामने लाएं। अगर आज ऐसा है तो यीशु कहता है भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। अर्थात परमेश्वर हमसे कहता है, हाँ इस अवस्था में भी, इस कठिन अवस्था में भी, जब लोग तुझ पर लांछन लगाए, लोग तुझ पर, क्योंकि मरियम को कुंवारी अवस्था में गर्भ आना मतलब एक लोगों के सामने अपराधी नहीं महसूस करना, एक अपराधी नहीं महसूस करती थी। अपराध का बोध मानो लोगों के द्वारा उसके मन में होता था।
लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम हमारे जीवन के द्वारा हम यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। आज चाहे देश में कितने ही राज्यों ने कितने ही कड़े नियम क्यों न बना लिए कि यीशु का प्रचार ना हो या यीशु को लोगों के सामने लाया ना जाए, कितने ही कड़े नियम क्यों न बना लिए हो, लेकिन आज भी यीशु का प्रचार और परमेश्वर के लोगों के द्वारा यीशु मसीहा अन्य जातियों के सामने प्रकट किया जा रहा है। हे मरियम भयभीत ना हो, तेरे द्वारा भी यीशु प्रकट किया जाएगा। हे प्रभु के दास दासिया, घबराइए मत। चाहे कितने भी बंदिशें हो, चाहे कितने भी रुकावटें हो, चाहे कौन सी भी ऋतु क्यों न हो, यीशु मसीहा हमारे जीवन के द्वारा दुनिया के सामने आने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आपके ऊपर मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने आपको मुझको चुन लिया है कि मरियम के जैसे हम गर्भ आत्मिक तौर पे धारण करें, ताकि यीशु को हमारे जीवन के द्वारा प्रस्तुत करें। जैसे मरियम ने यीशु को दुनिया के सामने लाया, हमें भी हमारे यीशु को दुनिया के सामने लाना है। चाहे चुनौतियां कितनी हो, चाहे बदनामियां कितनी ही हो, चाहे दो चारोपन कितना ही हो, हमें यीशु को अपने जीवन के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। ना सिर्फ हमारे देश की बात, पर एक मुस्लिम देश के बारे में आपको बताता हूं, जिसका नाम ईरान है। और ईरान देश में मुस्लिम शासकों का राज है। पहले ईरान पर्शियन था, जिसे हम पारसी लोग कहते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पर बदलाव हो गया और अभी राज जो करते हैं मुस्लिम लोग राज करते हैं। हालांकि वहां पे अभी भी पर्शियंस लोग हैं। तो ईरान में इतने सख्त कठोर नियम है कि वहां पर यीशु का प्रचार करना लगभग असंभव है। या मतलब वहां पर प्रचार करना इतना आसान काम ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम राज्य है वो। लेकिन अगर आज आप देखते हैं वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उस ईरान देश के प्रभु के लोगों पर इतना ज्यादा हुआ है कि वो किसी न किसी रीति से किसी को बाइबल दे देंगे, नया टेस्टामेंट, किसी को सुसमाचार बता देंगे, किसी को अपने जीवन के बारे में गवाही दे देंगे। और आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और आज ईरान देश में मसीह का प्रचार हो रहा है। वहां पर भी बहुत ज्यादा बंदिश है। वहां पे मसीह का प्रचार हो रहा है और वहां पर कई लोग यीशु मसीहा को ग्रहण कर रहे हैं और मसीहत की तादाद वहां बढ़ती जा रही है। हालेलुया। हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मत डर। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम चाहे कितनी भी कठिन परेशानियां हो, चाहे कितनी भी कठोर परिस्थितियां हो, हम हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीहा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इसी लूका में 5वें अध्याय में आएंगे और उस 5वें अध्याय में पतरस को यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात बोला। लूका
5 अध्याय 10 वचन में। और वहां पर लूका 5:10 में यीशु कहते हैं, तब यीशु ने शमौन से कहा, जिसे पतरस बाद में नाम दिया, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। मत डर, तो मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। ये शमौन जो पतरस कहलाता था, यीशु ने उसका नाम पतरस रखा। ये मछली पकड़ता था, रात भर मेहनत करता था, फिर भी कई बार जाल में मछली नहीं फंसते थे, परेशान हो जाता था। पर एक दिन यीशु मसीह उसकी नाव पर आए और बोलने लगे, उसके साथ और भी पार्टनर्स थे, पतरस के साथ। बोलने लगा, जरा नाव गहरे में ले चलो और जाल डाल दो इधर। पतरस ने ये भी बात बोला, स्वामी हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी आप बोल रहे तो मैं जाल डालूंगा। उन्होंने ऐसा किया, बहुत मछलियां लाए, उनकी जाल फटने लगी। पतरस को लगने लगा ये तो महान परमेश्वर का बेटा। वो यीशु के पांव पे गिरा, बोलने लगा, प्रभु मैं पापी आदमी हूं, मेरे जीवन से चला जा प्रभु, मैं पापी आदमी हूं करके बोलने लगा। तो यीशु मसीह बोलता, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। एक पापी आदमी को कैसे यीशु मसीह बदल देते, उसके अनुग्रह के द्वारा। आज हमारे जीवन में भी कई कमियां होगी, घटिया होगी, कई सारी शॉर्टकमिंग्स होगी। शायद हम पहले के माने वो चीज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज बोला, मत डर, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आप चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी रहते हो, प्रभु बोलता है तो मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनेगा। हमने विश्वास कर लेना चाहिए, हमने विश्वास कर लेना चाहिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें दी हुई ये सेवा को हम कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारी निर्बलताओं को भी जानता है, लेकिन वो ये जानता है कि हाँ ये कर सकता, ये कर सकती है। वो बोलता है, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, मैंने तुझे अनुग्रह दे दिया है, तो चलते ही जा, बोलते ही जा। पौलुस को चिंता हो गई थी जब वो कोरिन्थिस में था और रहने वाला दूसरी जगह का था, और अब वो प्रभु की सेवा में आ गया, तो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। तो वो एक बार कोरिन्थिस में आ गया, कोरिन्थियों के नगर में आ गया, और उसको लगने लगा यहां पर मैं कैसा करूं, कम से कम 1.5 साल वो वहां पर रहा हूं। वो बोलने लगा 1.5 साल प्रभु की महिमा कर रहा था। तो एक दिन परमेश्वर का दूत उसको कहता है, ओ मत डर, केवल तू कहते जा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग पढ़ेंगे। जरा प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 9 वचन में और प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहीं जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं।
आप शायद एक नगर में रहते थे, लेकिन अभी दूसरे नगर में आपको जाना पड़ा होगा, या जाते होंगे, या आप जा चुके होंगे। हम जहां रहते हैं वहां पर हम जो काम करते बड़े हियाव के साथ करते, लेकिन दूसरी जगह में शिफ्ट हो गए या जा रहे, तो वहां पे थोड़ा सा एक हेजिटेशन रहता, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ के लोगों का क्या स्वभाव है। प्रभु बोलते हैं मत डर, तो कहते जा, मेरा वचन बताते जा, मेरे बारे में गवाही देते जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरे हानि नहीं करेगा। आज कई लोग कई प्रकार के वीडियोस जब आते गए तो डर जाते गए और प्रभु की गवाही नहीं दे पाते, प्रभु का सुसमाचार नहीं बता पाते, और तब हम यीशु को अपने में से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु पौलुस के जैसे आपसे मुझसे कहता है, मत डर, केवल तू बोलते जा, किसका उद्धार करना है तो मेरा काम है। प्रभु बोलता है तू केवल कहते जा, और प्रभु बोलता है, एक आश्वासन देता है, तुझ पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो बोलता मैं तेरे साथ हूं, तुझको कोई छू भी नहीं सकेगा, बस तू मेरा सुसमाचार बता, तू मेरे बारे में लोगों को गवाही दे, तू मेरे ट्रैक्स पर, तू सुसमाचार बता, मनुष्यों को पकड़ना आरंभ कर। और मेरे प्रियो, हमारा खुदा कहता मत डर। जब खुदा कहता है हम इस बात पर यकीन करें, प्रभु के वचन सिखाने में हम दृढ़ रहे, डरे नहीं। किस नई जगह में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डरेंगे नहीं। इतना हम याद रखें, परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर का वरदान अटल है, वो कहीं पे भी हमें इस्तेमाल कर सकता, कहीं पर भी। बस उसके अनुग्रह पर हम विश्वास करें, अनुग्रह की बातें बोले और विश्वास के साथ कर्म करें। एक ही मानिए, हमारे जीवन के दुख दूर निश्चय होंगे और हम हमारे द्वारा यीशु मसीह को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं तो निकम्मा दास हूं, जो करना चाहिए था वही किया गया। सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूं। आइए इसके लिए मेरे का धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord.